Rajay, welcome in online classes of business law, and our today topic is essentials of a valid offer. Before it, we have discussed about the offer and acceptance. ਤੇ ऑफर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ऑफर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ऑफर ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ऑफर ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है, कि ये वाला काम है जी, मैंने ये चीज़ चाहिए है, कुछ खरीदना आपाने है ना, तो दूसरी पार्टी की करती है अपनी एक्सैप्टेंस देती है। ऑफर प्लस एक्सैप्टेंस दोवें मिलके की बन जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसेंशियल्स ने जी कुछ उसके कि एक वैलिड ऑफर के की कुछ है जो होना चाहिए। सब तो पहला ये है जी कहते जिहड़ा ऑफर है वो मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनस, कि जिहड़ा एक ऑफर है उस दे विच की है लीगलिटी का पार्ट इनवॉल्व होना चाहिए। जिथे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट बारे पढ़े है उत्थे अपन ये चीज़ पढ़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट की होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल रिलेशनस ने वो इस्टैबलिश करता हो। सैकेंड है जी ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, तो ऑफर है जो वो रजे की है सर्टन होना चाहिए कि किसी जिमें आप कह दीए ना कि जोड़ा काम हो सकता है, जिहो जी डील हो सकती है उस काम के रिलेटेड जोड़ा ऑफर है वो होना चाहिए। एंड थर्ड है जी ऑफर मस्ट बी कम्यूनीकेटेड टू ऑफरी। जदों भी आपां ऑफर करना है तो अपने कोल दो तरह दी पार्टीज़ होंदियां नेगियां, ठीक है जी। ऑफर करना है तो एक हुंदा है जी अपने कोल ऑफर, तो दूसरा हुंदा है ऑफरी। ऑफरर कौन होगा? जिहड़ा परसन ऑफर कर रहा है, जिस परसन ने जो डील है स्टार्ट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट है जो करना है, तो जिहड़ा ऑफरी होगा जिस परसन की अपने एक्सैप्टेंस लैनी है, जिस परसन के नाल वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह इस की हो गया दो पार्टीज़ हो गया, ऑफरर ते ऑफरी। तो कहते जोड़ा भी ऑफर होगा अपना वो की है ऑफरी नू कम्यूनीकेट होना चाहिए, क्योंकि जेकर वो ऑफरी नू कम्यूनीकेट होगा ओनली दैन ऑफरी की कर सकता है जी अपनी एक्सैप्टेंस है जो उसनू दे सकता। फोर्थ कंडीशन है जी ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू obtaining द असेंट ऑफ अदर पार्टी, कि जिहड़ा ऑफर है वो इस व्यू दे नाल कीता जावे कि जिहड़ी सामने वाली पार्टी है उस दे उत्ते अपनी की दे सके, असेंट दे सके। असेंट नूं आपां कह सकते रजे उसकी एक्सैप्टेंस, कि उन्होंने एक्सैप्ट करे, कुछ इहो जी उस दे विच कंडीशनस होण, इस हिसाब दा वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो होवे। क्योंकि जदों आपां ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपां पार्टी दी की लैंदे हुंदे आ कंसेंट। कंसेंट हुंदा रजे उसकी सहमति। फिफ्थ पॉइंट है जी एन ऑफर मस्ट बी कंडीशनल रजे इस कंडीशन को आप इस तरह ऐड कर सकते हैं कि ऑफर मे बी, ठीक है, कि एक ऑफर है जो वो मे बी कंडीशनल भी हो सकता है या अनकंडीशनल भी हो सकता है, बट उस दे नाल कोई इहो जी कंडीशन अटैच ना की जाए जिहड़ी कंडीशन की है इनडेफिनेट है, ठीक है। उस तो बाद है ऑफर शुडंट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सैप्टेंस। कहते कई बार जो ऑफर होंदा है, ठीक है, आप ऑफर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस दे विच कोई इहो जी कंडीशन ऐड ना की जाए कि जेकर वो कंडीशन पूरी ना हुई तो भी अपने की किया उसनू एक्सैप्ट होया मान लिया। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप कह दो कि एक परसन ने दूसरे नू ऑफर किया कुछ काम के लिए, तो उसने की कहा कि जेकर तू 2 या 3 महीने दे विच मैनू रिप्लाई नहीं दिंदा तो मैं की मान लूँगा कि तेरी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ है। तो इस तरह की कोई कंडीशन है जी ऐड नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ की है जी इलीगल है। दोवें पार्टीज़ की कंसेंट है जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो होनी चाहिए है। आफ्टर दैट है जी लैप्स ऑफ एन ऑफर। एक ऑफर कदों लैप्स होंदा है? लैप्स होंदा है जी जदों एक ऑफर आप कह दीए कि खत्म हो गया या एंड हो गया उस ऑफर का, तो उस दे लई किहड़े-किहड़े केस होंदे ने। सब तो पहला तो ये है कि जेकर एक्सैप्टेंस तो पहला, ठीक है, एक्सैप्टेंस देने तो पहला ऑफरर या ऑफरी दोनों के विचों किसी एक की डैथ हो जाती है, उस केस के विच लैप्स हो जाऊगा, खत्म हो जाऊगा। तो दूसरा है जी कहते जेकर आप स्पैसीफिक टाइम के जितना उन्होंने टाइम दिता होया उस टाइम के उस ऑफर नूं की है अगली पार्टी एक्सैप्ट ना करे तो उस केस के भी की हो जाता है, ऑफर खत्म हो जाता है। एंड थर्ड है जी कहते जेकर आप ये कह लो कि उस ऑफर के लिए वैलिड जो एक्सैप्टेंस है वो नहीं दी गई,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਫਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਫਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਏ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਫਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਬਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫ ਵੈਲਿਡ ਆਫਰ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।